डे स्पेशल। नमस्कार। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी इतिहास किसी एक व्यक्ति के माध्यम से अपना रास्ता खुद लिख लेता है। एक ऐसा रास्ता जो अंधेरों से निकलकर उजाले की ओर बढ़ता है। 6 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस। आज हम याद करते हैं उस महामानव को, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। वो नेता जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों भारतीयों को एक नई पहचान, एक नई आवाज और इंसान कहलाने का अधिकार दिया। उनका जीवन संघर्ष की आग में तपकर बना, पर जो निकला वो एक विचार था, एक विचार जो आज भी भारत की धड़कनों में बसता है। 14 अप्रैल 1891, महार जाति में जन्म, भेदभाव का हर वार बचपन में ही झेलना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना, पानी के घड़े को छू ना सकना, यहां तक कि जाति के कारण शिक्षक तक की उपेक्षा। लेकिन इस लड़के के भीतर एक अडिग ताकत थी, पढ़ने की भूख थी। पिता ने शिक्षा को हथियार बनाया और बाबा साहेब ने इसे अपना जीवन धर्म। वो अक्सर कहते थे, मनुष्य की प्रगति का पहला कदम शिक्षा है। उनकी प्रतिभा इतनी मुखर थी कि बड़ौदा राज्य ने उन्हें विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में उन्होंने अध्ययन किया। अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, हर क्षेत्र में असाधारण मेधा। दैट्स माय डे स्पेशल। लेकिन विदेश की चमकदार दुनिया में भी एक सवाल उन्हें भीतर से परेशान करता था, भारत कब बराबरी सीखेगा? यही सवाल उनके जीवन का लक्ष्य बना। भारत लौटने पर बाबा साहेब ने देखा, समाज अभी भी वही है। जाति का पहाड़, भेदभाव की दीवारें और शोषण की अंतहीन परंपराएं। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। कानपुर और नासिक आंदोलन, जहां उन्होंने मंदिर प्रवेश के सवाल को उठाया। ये लड़ाइयां सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, सदियों से दबी आवाजों को पहली बार ऊंचा बोलने का साहस देने की थी। 1946 जब भारत स्वतंत्रता के मुहाने पर खड़ा था, तब देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न्याय, समानता और मानवाधिकारों की भाषा समझता हो। डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया। मौलिक अधिकार, समान नागरिकता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कानूनी सुरक्षा, ये सब बाबा साहेब की दृष्टि का नतीजा है। संविधान के अंतिम दिन उन्होंने कहा, मैं एक नए भारत का सपना देख रहा हूं, जहां अवसर सबके लिए समान हो। अंबेडकर एक सामाजिक सुधारक ही नहीं, वो एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत के जल प्रबंधन, श्रम नीति, केंद्र और राज्यों के आर्थिक ढांचे और औद्योगिक विकास पर ऐसी योजनाएं बनाई जो आज भी आधार हैं। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी उनकी दृष्टि आधुनिक और साहसिक थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर स्त्रियों को संपत्ति, विवाह और तलाक में अधिकार देने की कोशिश की, जो उस समय क्रांतिकारी विचार था। अपने जीवन के अंतिम चरण में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने इसे समता, करुणा और मानवता का धर्म माना। 1956 में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। ये एक आध्यात्मिक निर्णय नहीं था, ये एक सामाजिक घोषणा थी। और फिर 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब चले गए, लेकिन वही दिन बन गया महापरिनिर्वाण, एक यात्रा का अंत और विचारों की अनंत शुरुआत। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन बताता है कि संघर्ष जब शिक्षा से मिलता है तो इतिहास बदल जाता है। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। वो कहते थे, मैं मर सकता हूं पर मेरे विचार कभी नहीं मरेंगे। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही।